नाज़रीन इकराम, मैं खालिद अहमद एक बार फिर आफ्ताब फिल्म्स की बज़ में आपकी रूबरू हाजिर हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे फ़नकार से करने जा रहा हूँ जो अपनी फ़नकारी में या अपनी दस्तकारी में सदियों से मुनमिक है। ये इनकी नस्लें जो है इसी दस्तकारी में, इसी फ़नकारी में मशगूल हैं। जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट किया तब मोहम्मद तुगलक के साथ में कई चीज़ें दक्कन आई, जिसमें कागज़ के कारखाने या कागज़ी बुस्मान आए। वहीं जो है तो कपड़ा बुनने वाले लोग भी आए, जिसमें किमखाब, हमरू, मशरू और जरदोज़ी, पैठनी जैसी कई चीज़ें इसमें शामिल हुई। उसी जो है सनत को ज़िंदा रखने वाले कुछ लोग अभी भी औरंगाबाद शहर में हैं और वो इस सनत को ज़िंदा रखे हुए हैं। मेरी मुराद जो है मिस्टर इमरान कुरैशी से है, जो सदियों से हिमरू और मशरू की सनत को ज़िंदा रखे हुए हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जनाब इमरान कुरैशी साहब से। इमरान कुरैशी साहब, इमरान साहब ये बात बताएं आप कि हिमरू मशरू एक सनत है, ये आपके ख़ानदान में कब से आई? जब से इसकी शुरुआत हुई समझ लीजिए क्राफ्ट की जी। जब ये मोहम्मद तुगलक साहब के ज़माने से जी। जब वो कैपिटल शिफ्ट किया दौलताबाद में, जी, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किए थे, तो वहाँ से जैसा आपने शुरुआत में कह दिए कि तमाम क्राफ्टमैन और अलग अलग शोबा से जितने भी लोग आए हुए थे, तो उन्होंने ये क्राफ्ट ये सब जो तो वहाँ साथ में लेकर आए और इसमें कई फैमिलीज थे अलग अलग। जी। तो जब शिफ्ट हुए वहाँ पे, उसके बाद में जो है तो वहाँ पे काम शुरू हुआ जी। और फिर लोग जो है तो अपने अपने फैमिलीज को लेके अलग अलग सिटीज में, अलग अलग गाँव में जो तो फैल गए और फिर अपने हिसाब से जो है तो दूसरे कारोबार में लग गए हैं। फिर किसी को ये समझ में आया कि भाई इसमें शायद आगे चलेगा नहीं चलेगा क्या है, तो कुछ नया शुरू करेंगे। तो वो हिसाब से लोग जो है तो अपने अपने कारोबार में अलग अलग उसमें लग गए और वाहिद एक कुरैशी फैमिली जैसा हम लोग के जो पुरखे जो थे वो लोग इसमें थे कि नहीं ये क्राफ्ट को ही अपन आगे बढ़ाएंगे बोलकर। तो लिहाजा जब से जो चलते हुए आ रहा है तो अभी तक इसको लेके चल रहे हैं, ये जो कि 6ठी-7वीं पीढ़ी है अभी तक की। जी जी। ये हम लोग तो हिमरू कहते हैं, ये हिमरू सही है लफ्ज़ है या हमरू सही है लफ्ज़? एक्चुअल वर्ड इसका था हमरू। जी। हमरू जो है तो वो पर्शियन वर्ड है जो कि मुझ जैसा यानी क्या बोलेंगे उसको, रेप्लिका। तो रेप्लिका यानी किसका, यानी हमरू मतलब क्या, यानी जो किमखाब जो बनाते थे पहले, जी, किमखाब मशरू वगैरह जो बनता था वो प्योर सिल्क और प्योर गोल्ड में बनता था जी। और उसकी टेक्निक भी काफ़ी अलग थी बनाने की जी। लेकिन जब उसका फैशन बोलिए या फिर उसकी मांग जैसे ख़त्म होते गई जी, तो वही चीज़ को जो है तो कन्वर्ट किया गया है कॉटन और सिल्क में जी। तो वो हिसाब से जो है तो हमरू बोले तो रेप्लिका ऑफ किमखाब जी हो गया है। अच्छा, ऐसा जी। मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि आप हिमरू की शालें भी बनती हैं, तो कश्मीरी शालों की तरह ही होती है गालिबन। तो कश्मीरी शालों के हमरू से भी उसका जो है उसको शायद हमरू कहा गया है, मैंने अपनी किताब में पढ़ा था। बहरहाल जो सनतों पर ही है, हिंदुस्तान की सनतों पर जो किताब छपी थी,
अब ये बताइए कि हिमरू जो है और मशरू, अभी मशरू क्या है? मशरू जो है तो एक टाई एंड डाई टेक्निक आती थी पहले, बल्कि अभी भी होंगी शायद, लेकिन टाई एंड डाई पहले जो आती थी मशरू जी, वो जो है तो सैटिन में हुआ करता था कपड़ा जी, और उसको टाई एंड डाई करते थे। अच्छा, यानी एक तरीके का वो भी एक केमिकल रहता है और एक उसकी टेक्निक रहती है टाई एंड अच्छा, डाई की, तो वो हिसाब से मतलब सैटिन में बना जाता था, इसकी टेक्निक भी अलग थी वीविंग करने की, तो उसका नाम मशरू रखा गया था। उसका एक पर्टिकुलर उसके कुछ डिजाइन्स थे जी, जो कि उसी के ऊपर सूट करता था वो। अच्छा, मतलब अभी वो सनत जिंदा है हमारे तो? नहीं नहीं, मशरू तो खैर अभी कोई नहीं बनाते हैं हिंदुस्तान में कहीं और? नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान का तो खैर मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग तरह तरह के, जैसा पावर लूम में भी बनाते लोग, उसको नाम दे दे रहे मशरू का जी। अब किसी को एक्चुअल मालूम ही नहीं कि मशरू क्या चीज थी बोलकर। अच्छा, तो लिहाजा एक रह चुका है मशरू, रह चुका है किम ख्वाब, रह चुका है जी, तो लिहाजा अभी नए नए कपड़ों को वो नाम दे दिया जा रहा है। अच्छा। मशरू से नाज़रीन एक बात मुझको याद आती है कि शहर औरंगाबाद के अंदर एक इलाका भी है जो मिसरवाड़ी के नाम से जाना जाता है। दरअसल मिसरवाड़ी जो है एक गांव जैसा कोई इलाका, छोटा सा इलाका है औरंगाबाद के मशरिक में वाक़ है। और आपको सुनकर हैरत होगी कि मिसरवाड़ी नहीं है ये असल में मशरूवाड़ी है, और मशरू बनाने वाले यहाँ पर रहा करते थे और इनकी अक्सर खेतियाँ यहीं थी। तो मुझे पता है कि इमरान साहब के चाचा भी अभी कुछ साल पहले ही जो है उन्होंने अपनी ज़मीन फ़रोख्त की वहाँ की और वो पाकिस्तान चले गए हैं। तो हमारे पास मिसरवाड़ी जो है वो असल में मशरूवाड़ी है और हमको पता ही नहीं है। इवन मैंने कई बार मिसरवाड़ी के लोगों से पूछा कि भाई ये मिसरवाड़ी का नाम मिसरवाड़ी क्यों है, तो भी बता नहीं पाए कि इसका नाम मिसरवाड़ी क्यों है। फिर मैंने उनको बताया कि असल में मशरूवाड़ी है और मशरू बनाने वाले लोगों की अक्सर यहाँ खेतियां हुआ करती थी। आपकी कुछ खेती है वहां पर अभी? नहीं नहीं, कुछ खेती तो कभी थी कभी? वो सब जो है तो मसला ये हुआ है कि जो मैंने सुना हूँ हमारे चाचाओं से वगैरह जी, तो उस पे जो तो कब्जे कर लिए गए हैं। अच्छा, और बैठे थे कुछ किराए के हिसाब से, लेकिन उस पे कब्जे हो चुके हैं, तो लिहाजा वो बहुत कई सालों की बात है। तो मतलब आपकी जो मशरू वालों की जमीनात थी या तो आपने फरोख्त कर दी? नहीं, फरोख्त तो नहीं किए, अलबत्ता उसमें से जो है तो कुछ हिस्सा हमारे, जैसा आपने कहा है अभी हमारे कोई रिश्तेदार है जो कि पाकिस्तान चले गए, तो उन्होंने फरोख्त करके जो तो चले गए। बाकी के उसके कोई पेपर्स वगैरह तो अभी सब किसी के पास है ही नहीं समझ। अच्छा, लेकिन वो थी तो हमारे ही खानदान की। अच्छा, मतलब मिसरवाड़ी आपकी है जी, लेकिन अब आपकी नहीं है। जी, तो चलिए इस फिक्र को अपन बढ़ाते हैं आगे। अभी जो है औरंगाबाद में हिमरू के जो कारखाने हैं वो किन किन लोगों के हैं? वो आप ही के खानदान के क्या और कुछ लोग भी चलाते हैं? नहीं, हिमरू अभी फिलवक्त जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे ही खानदान, अगर ओरिजिनली अगर देखा जाए तो जो ओरिजिनल जो प्रोडक्शन हो रहा है हैंडलूम के ऊपर जी, तो वो कुरैशी फैमिली ही जो तो बना रही है जी। बाकी के आप जो भी अगर देखोगे खुलदाबाद साइड या फिर विद इन औरंगाबाद सिटी, हाँ, यार रास्तों पे जो शोरूम्स लगे हुए हैं, शोरूम्स है, तो वो या तो मशीन मेड है और उसके अलावा जो है तो वाराणसी, जिसको हम पहले बनारस भी कहते थे, तो वहां से लेके आके हिमरू का नाम बोल के बेचते हैं जी। और इन लोग के पास कुछ 3 से 4 हैंडलूम भी रखे हुए हैं जी। वो सिर्फ इसलिए रहता है कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं उन लोग को बताने के लिए कि भाई हम लोग यही बना रहे हैं, और उसको हिमरू बोल के जो तो फिर बेचते हैं जी, जस्ट टू, यानी एक एज ए डेमोन्स्ट्रेशन कि भाई हम लोग यही बना रहे हैं। जी, जी। मैं कुछ साल कबल, यानी कि 10-15-20 साल पहले की बात है, मैं दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में हमारे ही शहर का एक नौजवान मुझको मिला था ट्रेन में, और हम लोगों ने आपस में उससे दरियाफ्त किया कि उसने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारी संगठन थी, उसकी केसेस चलते रहते थे ह्यूमन राइट के। तो मैंने उनसे दरियाफ्त की भाई आप क्यों जा रहे हैं, तो वो बताया कि हम लुधियाना जा रहे हैं, और लुधियाना से वो जो है तो
हिमरू की शालें खरीद कर लाने वाले हैं और जो अपने शोरों पर बेचते हैं। तो जब ये लुधियाना से जो वो साहब ला रहे थे तो वो हिमरू मतलब वहाँ बनती है क्या वो? नहीं नहीं, वो जो है तो मैं अभी आपसे कहा हूँ कि हिमरू का नाम बोल के ही बेचते हैं वो। लुधियाना, वाराणसी, अपने यहाँ के लोकल औरंगाबाद में जो मशीन है, पावर लूम्स है, उसको हिमरू ही बोल के बेचते हैं ये लोग। नहीं, वो जो साहब लेकर आ रहे हैं या बेच रहे हैं अपने अपने शोरूम से, वो हिमरू का टैग लगा कर तो बेच रहे हैं, मतलब वो डुप्लीकेट है क्या? डुप्लीकेट हिमरू है वो। अच्छा, हाँ, वो डुप्लीकेट हिमरू है। हिमरू बनाने का, हिमरू शॉल बनाने का या कपड़ा बनाने की टेक्निक ही डिफरेंट है सबसे। अच्छा, जो कि आम लोगों को नहीं मालूम है, उनको अवेयरनेस नहीं है ये चीज का। मतलब आप ये जो बोलना चाहते हैं कि जिस तरह के पैठनी, जो पैठन की एक मशहूर सनत है, मुझको याद है कि जब मैं दूरदर्शन का देखता था तो सब पैठनी की कारखाने को मैंने विजिट दी थी वहाँ की न्यूज़ बनाने के लिए। तो मैंने देखा था कि वो बड़ा कारखाना है, बहुत बड़ा, और सैकड़ों जो है औरतें वहाँ काम कर रही थी, वो चल रहे थे वो सब। जी जी। और तो उस वक्त जो है तो एक ऑफिस के अंदर एक करघा लगा हुआ था जिसपे एक लड़का, रियाज नामी, गालिबन उसका नाम रियाज था, वो बैठा हुआ था। और मैनेजर साहब ने मुझको मिलाया उससे और कहा कि ये जो लड़का बना रहा है साड़ी, ये लता मंगेशकर की है। और उसकी कीमत उस जमाने में उन्होंने 2 लाख बताई थी। और अभी वो सनत अभी जारी है, गवर्नमेंट की उसमें चल रही है, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का है। लेकिन अब हम उसके जब देखते हैं तो पता चलता है कि कोई साड़ी वहां शायद 10,000 से कम में नहीं मिलती पैठनी की। बिल्कुल सही। लेकिन आपको हैरत होगी कि उसी पैठर्न के अंदर आपको 2,000 2,500 साड़ी मिल जाती है। हाँ, तो इसके पीछे भी जैसा हिमरू में भी अगर आप देखोगे तो मतलब यही टेक्निक तो पैठनी के साथ भी अपनाई जा रही है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिमरू में भी आपको 350-400 रुपए की शॉल मिल जाती है जी, लेकिन वो डुप्लीकेट रहती है। अच्छा, मशीन पे बनी हुई रहती है, लुधियाना की रहती है जी, हाँ, या फिर बनारस की रहती है जी। तो इस तरीके से जो है तो पैठनी साड़ीज में भी जो है तो डुप्लीकेट आ रही है जी, जो कि मशीन पे बनती है। हाँ, मतलब एवला मेड है वो। योला में दोनों भी है, ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। अच्छा, तो नहीं, खास बात ये है कि एवला में बनती है, वहीं से सप्लाई हो रही है पैठन को। हाँ, पैठनी के नाम से बन रही है। खास बात ये है कि एवला में जो कारखानों में जो बन रही है वो साड़ी पैठनी के नाम से, वो बनती तो येवला में है, बनती और आके पैठन में फरोख्त होती है। लेकिन एक बात इसके अंदर ये है जी, जैसा डुप्लीकेट, ओरिजिनल पैठनी भी योला में ही बनती है, ऐसा नहीं है किसी पैठन में ही बन रही है। अच्छा, योला में भी बनती है वही टेक्निक के हिसाब से। अच्छा, जो पैठन में जी, हाँ, डुप्लीकेट पैठन में कभी नहीं बनती, वो योला में ही बनती है और वो मशीन पे बनती है, या नहीं तो उसका जो मटेरियल जो रहता वो प्योर सिल्क में रहता, और उसमें जो जर के तार जो रहते जी, वो जर के तार प्योर नहीं रहते। अच्छा, तो वो सब जो है तो या तो नायलॉन रहता होगा या फिर जो भी थ्रेड्स आते हैं उसके डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल सिल्क रहता है, तो वो उस पे बना के जो तो ये 2,500 रुपए में। अच्छा, मान लीजिए कि मैं एक ग्राहक हूं और आपकी दुकान पर आता हूं, मुझे हिमरू की शाल चाहिए, आप तो मुझको दे देंगे, मुझको क्या पता कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, मैं कैसे जान लूंगा? आप कुछ शनाख्त है इसकी? आप ओरिजिनल में जो तो फर्क किया जा सकता है कि भाई कौन सी हिमरू शाल जो है ओरिजिनल है जी, उसका ये मैं लेकर आया हूँ ऐसा। अच्छा, इसमें सही आपको दिखाई देगा जी। सबसे पहले तो इसका जो बैक साइड है जी, ये वाला, हाँ, ये जो बैक साइड है इसका, ये यहाँ पे जो तो स्टिचिंग आती है जी, छोटे छोटे चेक्स देख रहे हो आप? हाँ, तो ये जो तो इसका जानकारी के लिए काफी है कि ये ओरिजिनल हैंडलूम अच्छा पे बनी हुई हिमरू शॉल है। अच्छा, ये टेक्निक हिंदुस्तान के कोई भी हैंडलूम में नहीं है। अच्छा, इसको समझो फ्रंट से ये देखा जाएगा? नहीं, ये बैक है ये। ये अच्छा, इसका फ्रंट है, ये फ्रंट। अच्छा, दोनों मतलब मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है। अच्छा, दोनों में डिफरेंसेस है जी। और इसकी और समझो, ठीक है, ये तो बहुत बारीक बात है, लेकिन कोई आसान सी कोई और एक आसान चीज और एक है जी, जिससे ग्राहक समझ ले कि ये डुप्लीकेट ओरिजिनल में। एक और एक चीज है ये कि हैंडलूम का जो है पर्टिकुलर हिमरू के बारे में मैं बोलना चाहूंगा जी, इसका जो डिजाइन है
वेफ्ट में आता है, आड़े में। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, इस तरीके से डिजाइन होता है ये। हाँ, और अगर आप पावर लूम का देखोगे जी, या इवन अगर आप बनारस का भी अगर देख लेंगे तो खड़ा होगा, उसका डिजाइन जो तो खड़े में आएगा। अच्छा, क्योंकि मशीन का है वो, क्योंकि मशीन का है। इवन अगर हैंडलूम पे भी अगर बनता है बनारस में, तो भी उसका डिजाइन जो है तो खड़े में ही आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क अगर हिमरू का इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें अगर एक कलर रहने दो या दो कलर रहने दीजिए या तीन कलर रहने दीजिए, ये तीनों बार भी जो है तो आड़े में ही फेंका जाएगा। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह ये है। और हैंडलूम में बहुत ज्यादा फास्ट प्रोडक्शन भी हो सकता। अच्छा, बशर्त ये है कि उसका डिजाइन जो तो खड़े में हो। अच्छा, खड़े में अगर डिजाइन रहेगा, जैसे कि 3 कलर का डिजाइन है, तो 3 कलर को आप पूरा वर्क में लेके आ जाओगे तो वेफ्ट में आपको सिर्फ एक ही जो तो थ्रेड डालना पड़ेगा, कॉटन का या सिल्क का जो भी है, उसको यूं फेंके यूं करे, यूं फेंके यूं करे। अच्छा, तो फास्ट चलते रहता। अच्छा, इसमें ये तो होगी एक छोटी सी बुनियादी बात, जब आपने इसका जिक्र किया, ये तो आपके पास मैं कई चीजें दिख रहा हूँ, कुछ टाई भी नजर आ रही है। जी हाँ, टाई तो आज के नए जमाने की, फिर अब हिमरू में भी आ गई। जी, ये हिमरू तो ये आपकी हिमरू की ही प्रोडक्ट है। जी, ये 100% प्योर सिल्क में भी हम लोग बनाते हैं। जी, तो काफी कीमती होगी, महंगी होगी। जी हाँ, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ही स्लो है जी, और कारागिर कम है जी, तो वो हिसाब से थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है ये। तो कितने की होती है? लेकिन फिर भी जी, हर कोई इसको जो है अफोर्ड कर सकता है। हाँ, जैसा ये पर्टिकुलर 100% प्योर सिल्क की टाई है ये जी, तो ये 850 रुपए 900 रुपए तक के। अच्छा, प्योर सिल्क की टाई जो है तो आपको मिल जा सकती है। और ये शॉल कितने की होती है? शॉल की कीमत सब अलग अलग है, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा हूं कि अगर सिंगल कलर वाली है, जैसा ये डिजाइन की खासियत ये है जी, वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ये डिजाइन की खासियत ये है जी कि जब मुगल आजम बन रही थी, अच्छा, तो दिलीप कुमार साहब ने जो है तो ये डिजाइन पसंद किए थे, और उन्होंने एज ए शेरवानी या लॉन्ग कोट है वो जी, उन्होंने जो तो सेम डिजाइन का जो तो पहने थे, जो कि अपने ही कारखाने से बन के गई थी। वाह, मगर मुगल आजम से ताल्लुक है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो था प्योर सिल्क में जी, प्योर सिल्क में, और उसमें जो है तो जरी के तार तो जरी के तार तो कंपलसरी लगती ही है इसमें। जी हाँ बिल्कुल। और अभी भी मेरे पास जो तो कुछ ऑर्डर्स है जो कि मैं उसको जरी के तार में जो तो बना रहे हैं। अच्छा जी, जैसे ये सिंगल कलर का है ये जी, तो ये अभी आज के हिसाब से, जैसा ये कॉटन में है, कॉटन और सिल्क मिक्स है ये, तो ये 3500 4000 तक के जो तो इसको हो जाता है। अच्छा, मतलब एक शेरवानी? जी हाँ, नहीं शेरवानी की नहीं, ये जो है तो 2 मीटर है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपको कितना लगेगा। चलिए ठीक। तब भी सर मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में जैसी सनत है, ये रेट उतने नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी जी, वैसे बहुत बढ़िया। ये तो प्योर कॉटन नजर आता है। नहीं, कॉटन और सिल्क मिक्स है ये, दोनों मिक्स है। तो ये आपके कारखाने में ही बनती है? जी, आपकी करघों पर? जी जी। और ये जो है तो अजंटे का डिजाइन है जी। हाँ, अजंता डिजाइन, मुझको याद आ रहा था कि अजंता की पेंटिंग में मैंने देखा था। जी, ये केव नंबर 2 पे आपको डिजाइन मिलता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये जो कारखाने हैं आपके, तो कितने कारखाने हैं औरंगाबाद में आपके? औरंगाबाद में तो सिर्फ एक ही कारखाना है हमारा। आपका ही मतलब? जी हाँ। आपके जो चचा ताया वगैरह दूसरे लोग? चाचा हमारे साथ भी है, उन्होंने भी करते हैं हमारे साथ ही, साथ में मिलके करते हैं हम लोग। तो एक करघे में कितनी शॉलें या कितने आप बना लेते हैं? ये वो डिपेंड रहता है, अपन उसकी तानी रहती है, वो कितने मीटर्स की है क्या है, वो सब अपन ही डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 2 मीटर की शॉल जो है इसको तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं बनाने के। ये जो आप बनाते हैं प्रोडक्ट, वो बराबर फरोख्त होता है या कुछ इंतजार भी करना पड़ता है आपको, या आप प्रोडक्ट को रोक देते हैं बीच में? नहीं, ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जी, इसको समझने वाले, इसको जानने वाले जो भी है, और
के चहीते जो है तो जी इंडिया में बहुत है जी। अब तक तो ये था कि शायद इसका वाकई में जो है तो डाइंग आर्ट में इसको शुमार हो गया था इसका, लेकिन जब एक संस्था है लूम कथा बोल के जी, और मैं वो लड़की का भी नाम लेना चाहूंगा, जी जरूर जरूर, आरुषि खन्ना चौधरी है जी, उन्होंने पूरा औरंगाबाद सबसे पहले फिरे जी, और उन्होंने चाहते थे कि भाई जैसा हिमरू में जो है तो कुछ इसको आगे बढ़ाया जाए, लिहाजा उन्होंने पूरा सर्च करके जो है तो फिर जब मेरे पास आए, मैंने जब उनको पूरा बताया हूँ पूरी हिस्ट्री और जो अवार्ड्स मेडल्स वगैरह जो भी हमें मिले हैं दादा को, हमारे परदादा को, वालिद साहब को, तो उनको एक वो हुआ कि नहीं यार चलो अब सही जगह आए हैं अपन, और लिहाजा जो तो यहाँ से काम अपन शुरू कर सकते हैं। उनके पास एक प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो वो प्रोजेक्ट ये था कि हिमरू के व्यूअर्स बढ़ाया जाए। अच्छा। अब तक तो हमने हमारे जात से जो भी करना था हमने किए थे, ठीक है। उनको भी उनका एक प्रोजेक्ट रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी संस्था है जी, और वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किए हुए थे, तो लिहाजा फिर उन्होंने जो तो एक प्रोजेक्ट रखे मेरे सामने कि हम लोग इस तरीके से इस पे काम करना चाह रहे हैं। बोला नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपन। तो एक कंपनी को अप्रोच किए, कैनपैक इंडस्ट्रीज। कैनपैक इंडस्ट्रीज ने जो है तो ये उनके पास एक रहता है जो है तो कुछ फंड्स रहते हैं उनके अलग जी, से जी, उसको सीएसआर में सीएसआर फंड्स जो रहता है, तो फिर उसमें जो तो उन्होंने उसको ये प्रोजेक्ट को पूरा किए हैं, जिसमें से अभी 4 वीवर्स बन के तैयार हुए हैं। और अच्छा, जो कि चारों भी लेडीज है, और हम चाह रहे हैं कि अब ये कार्रवाई जो तो और आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। कोई इंस्टीट्यूट वगैरह क्यों नहीं शुरू करते हैं आप इसको? इंस्टीट्यूट ही चल रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट में मसला ये आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर चला जाए, जी, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने पहले जो तो इसका बहुत नाजायज फायदा भी उठाए हैं। हाँ, मुझे पता है वो। हाँ, तो सारी कहानी मैं खुद अपनी मेरी आंखों से गुजरी है। तो लेकिन फिर वो हमने उन लोग ने भी जो है तो हिमरू को फिर इजी ले लिए थे। गवर्नमेंट ने इजी इसलिए लिए थे क्योंकि इसको कोई दिल पे लेके कोई सीरियसली कोई काम नहीं कर रहे थे। बस पैसों की हद तक ही, बस पैसों के हद तक था। स्टाइपेंड जो आता था उसमें जो ट्रेनर्स जो रहते थे उनको आधा दो आधा हम लेंगे। बहरहाल ये बहुत सारे मसले चले थे, अलग अलग लोगों ने जो स्कीम्स उठाए, डुबा दिए गवर्नमेंट को। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट को भी इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। हिमरू को खत्म करने में लोगों की कुव्वत खरीद के अलावा कुछ लोगों की बदमाशियां भी हैं जिन्होंने जो है इसको किया है, और उन लोगों की भी है जो डुप्लीकेट चावलों को हिमरू के नाम से बेचते हैं। मुझको याद है नाजरीन कि हमारे पास जब प्रोग्राम होते हैं तो शौले जब देने का मरहला होता है तो हम इमरान साहब को ही तकलीफ देते हैं और इनसे हम शाले खरीदते हैं और हमारे मेहमानों को हम तोहफतन देते हैं। तो आमतौर पर होता यह है कि शॉलें अदली बदली होती रहती है। जैसे मान लीजिए मुझको अगर कितने शॉल दिए तो वही शाल मैं दूसरे को गिफ्ट कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। लेकिन हिमरू की एक शाल ऐसी होती है कि अगर मैंने किसी को दे दी तो वो फिर किसी को गिफ्ट नहीं करता। वो मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स को दी हैं, जैसे कमिश्नर है पुलिस यहाँ के या कलेक्टर वगैरह जितने भी है, ये लोगों ने, या हमारे पास मिसेज इंडिया आई थी इससे पहले, तो जिन लोगों को मैंने दी है वो उन्होंने वो अपने लिए रखी है, किसी को दी नहीं। मतलब हिमरू की शालें इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी होती है कि किसी को देने को जी नहीं चाहता। इसके बावजूद जो है लोगों के अंदर उसका जो है खरीदने का जो है कोई ऐसा ज़ौक़ नज़र नहीं आता। तो मैं जो है लोगों से कहूँगा कि वो ज़रूर जो है हिमरू की शालें खरीदे। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आप जो शॉल एक शॉल खरीदते हैं उतने उसके डबल पैसों में एक हिमरू की अच्छी शॉल मिल जाती है और ओरिजिनल होती है, और वो एक अच्छी शॉल होती है जिसको आप देने वाला और लेने वाला दोनों देते हुए और लेते हुए खुश होते हैं। इमरान साहब एक बार बताएं कि अब ये शॉल जो आप या जो जितनी चीजें जो है, तो इसको आप मतलब ये अपने कोई शोरूम में रखकर फरोख्त कर रहे हैं या फिर आपके कारखाने में लोग आगे जाते हैं? कारखाने में ही जो तो हम लोग इसको फरोख्त करते हैं, क्योंकि शोरूम में रखने के लिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए आपको। अच्छा। और जो क्योंकि ये हैंडलूम पे बनती है तो प्रोडक्शन काफी कम होता है इसका, और काफी देर से होता है। तो लिहाजा ज्यादातर जो है तो हम लोग
ऑर्डर्स पे ही जो है तो बना के दे रहे हैं, और स्टॉक में तो रहती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। ये जिस तरीके से हमें ऑर्डर्स आए वैसे ही हम लोग जो है तो बना के इसको फरोख्त करते हैं। कि आप साफ साफ ये मैं कहूँ आपके अल्फाजों को कि इतनी डिमांड नहीं है कि आप एक जल्दी शोरूम डाल सके। नहीं, डिमांड बहुत है इसकी। अब समझ में आ रहा है कि इसकी डिमांड बहुत है। जैसे कि साउथ इंडिया में जी, मद्रास वगैरह में जो है तो फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे इसकी डिमांड काफी है जी, और ये चलता है अच्छा। सिर्फ अपने पास मसला क्या हो रहा है, वीवर्स का जी। अच्छा, वीवर्स का मसला है। मेरे पास तकरीबन 2 से 3 अभी मास्टर क्राफ्टमैन है जी, और अभी मेरा MGM वालों से भी टाई अप हुआ है। अच्छा। उन्होंने भी जो है तो उनके तरफ से कुछ 3 से 4 लेडीज मेरे पास भेजे हैं जो कि मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी। अच्छा। तो इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़े और अपने लोकल पब्लिक, यहाँ की भी पब्लिक के पास जो है तो ये चीज पहुंचे ओरिजिनल जी। अच्छा, ये आप सिर्फ लोगों को बनाकर बेचते हैं या इस्तेमाल भी करते हैं खुद के लिए? इस्तेमाल करने के अभी तक तो ऐसा मौका मिला ही नहीं। क्यों? बस मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आता है और बिकते रहता है। मतलब आपके पास रुकता नहीं है काम। रुकता नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप जो है कोई शोरूम अगर डालें और अपने व्यूअर्स बढ़ाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उतना तो अगर जब सेल बढ़ेगा आपका तो जाहिर सी बात है कि चीजें सस्ती होगी। सही है। देखिए, तो खरीदने वाले की ताकत होगी खरीदने की। शॉल या फिर कोई भी प्रोडक्शन जो है तो सस्ता उसी सूरत में हो सकता है जब इसके बनाने वाले लोग ज्यादा हो। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है तो जैसा अभी मैंने आपसे कहा था कि CSR फंड्स जी, ये कंपनीज जो है तो आगे बढ़ करके अगर हिस्सा ले तो ये चीज को जो है तो आगे बढ़ा जा सकता है। इसके व्यूवर्स बढ़ सकते हैं। देखिए, व्यूवर्स ज्यादा बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा जी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा जी। सही है बात है। और कैसा रहता है, व्यूवर्स अगर कम रहे तो उन लोग में भी एग्जाम आ जाता। अब हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं करने वाला। जी जी, वो डिमांड बढ़ जाता सच, डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, फिर उनकी नाजायज शर्तें भी शुरू हो जाती हैं। ऐसी बात है। तो आप कुछ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? अब तक एक वीविंग का एक सिस्टम ही बनाया, आप भले आपका काम करे ना करे, लोग सीख के चले जाए आपके पास से। कोई मसला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये क्राफ्ट आगे बढ़ना, हमारे पास ही बैठ के काम करो, ये हमारा मकसद नहीं है। नहीं, अगर तो इसके लिए अगर किसी की, अगर जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे हेल्प अगर मिली है जी, मेरे साथ अगर कोई जुड़ा है तो ये चीज को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, हम आपके लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको जगह देता हूँ, आप शुरू करें। जो है तो सबसे ज्यादा जो सीखने के लिए मेरा ऐसा वो है, सोचना है कि जो बेवा औरतें हैं या तलाकशुदा औरतें हैं, ये काफी इसमें जो है दिलचस्पी लेती हैं और सीख भी लेती हैं जी। तो अगर मैं आपको जगह दूं तो क्या शुरू करेंगे आप मेरे पास? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्राफ्ट को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो है कि ये सनत जो है वो फले फूले और हर आदमी कम से कम 10 में ने तो कम से 10 में एक आदमी हिमरू पहना हुआ शहर में नजर आए। जरूरी है, सही है। तो उसके लिए आप कोशिश करें। अब मैं आपसे कहता हूँ, देखिए 2-4 दिन पहले की बात है, हैदराबाद से मुझे जो तो ऑर्डर्स आते हैं शेरवानी के लिए कि भाई आप मुझे बना के दीजिए, यही डिजाइन के जो। अच्छा, ये डिजाइन। लेकिन हमारे औरंगाबाद में किसी को नहीं मालूम। नहीं मालूम है, सही है, औरंगाबाद में किसी को नहीं मालूम। तो लोग असल में इल्म ही नहीं है ना, इल्म नहीं है। और अगर इल्म है भी हिमरू के बारे में तो ये इल्म है कि भाई फला जाके या तो कागजीपुरा, खुलदाबाद, हाँ, या तो फिर सिटी में जो शॉप्स है जी, और या पैटर्न, और एक पैटर्न, खैर पैटर्न ही चला गया। मुझको आपकी बात से मुझको याद आता है कि जब इलेक्शन के दौरान एक मशहूर ग्रुप है लल्लन टॉप, जो बहुत बड़ा ग्रुप है, वो लोग मेरे पास आए थे और उनका कहना था कि आपने नान खली पर वो या कुछ स्टोरी बनाना है, तो मुझसे कहा कि आप चलिए। तो मैं बोला भाई नान खलिया कोई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर स्टोरी बनाने के लिए मेरा जाना मुनासिब नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि पैटर्न चलिए, तो मेरा पैटर्न भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो काफ़ी दूर है और मैं बिजी हूँ। तो फिर मैं उनको बोला कि जब एक शर्त रखते हैं कि आइए हिमरू के कारखाने को जाते, तो वो हिमरू, खास बात ये थी कि उनको हिमरू ही नहीं पता नहीं था,
तो मैंने उनको बताया कि हिमरू क्या होता है, मशरू क्या होता है, और फिर मैं आपके पास लेकर आया था। चुनाचे वो यूट्यूब पर अभी मौजूद है वो। तो तब उनको जब आपके शूट करने के बाद नाज़रीन उनको अंदाजा हुआ कि ये सनत कैसी थी। उन्होंने इनके सारी करगहों को शूट किया, सारी जो है तो सारी प्रोडक्ट इनके शूट किए, और वो यूट्यूब पर मौजूद है। जब ये आपका शोरूम होगा तो जाहिर सी बात है कि एक शोरूम की जो है खुद एक पब्लिसिटी करेगा हिमरू की। तो वो आप जब तक कि आप लोगों में नहीं आएंगे, अभी आप जो है तो वीआईपी के अंदर ही चल रहे हैं, या टूरिस्ट जो ढूंढते हैं आपको वो आ जाते हैं। लेकिन क्या ये बात बताएं कि समझो कोई आदमी खरीदना भी चाहे तो वो आप तक पहुंचे कैसे, क्योंकि आपका किसी को पता ही नहीं होता कि, और मत के लोग पता नहीं है हिमरू क्या है, तो हिमरू के कारखाना या हिमरू के शोरूम तक कहां से कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए क्या आपके पास हिकमत अमली है? अब इसके अंदर जो है तो एक तो मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा कर सकती है जी, और दूसरी बात यह है कि अगर जनरल पब्लिक को अगर ओरिजिनलिटी तक पहुंचना है जी, तो सबसे पहले जो है तो इसका ये है कि मैंने आपसे कहा हूं कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए जी, डुप्लीकेट बंद होना चाहिए। हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो तो स्टेप्स उठाना चाहिए जी, कि भाई अगर ये यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट है जो कि हाथ से बनता है, इसके अंदर जो है तो कोई डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए जी, तो ही एक जनरल पब्लिक के दिमाग में आएगा कि नहीं यार ओरिजिनल हिमरू अब ये है, हमको यही खरीदना चाहिए, या कारखाना इसका ऐसा है, इस तरीके से बनती है जी, तो ऐसा ऐसा जो तो खैर हो रहा है, उसके ऊपर वर्कआउट भी हो रहा है सब जी। और अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं हम लोग। देखा नाज़रीन आपने कि इमरान साहब बोलने पर मजबूर हैं कि डुप्लीकेट चीज़ें बंद होनी चाहिए। देखिए ये वो ख़ानदान है, ये नौजवान तो अभी बहुत छोटा है, इनकी सदियाँ इनकी नस्लें निकल गई इसी काम में, और ये आज शिकायत कर रहे हैं। ये उस नस्ल, हालांकि अकेले बच्चे हैं, पूरे दक्कन की में शायद अकेले होंगे ये हिमरू में, लेकिन उनकी शिकायत है कि वो डुप्लीकेट जो चीज़ें हैं, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं वो हैं, उनकी वजह से इनको तकलीफ हो रही है, इनको परेशानी हो रही है, और सारे ही जो है आखिर आहिस्ते आहिस्ते सारे जो है इनके ख़ानदान के सारे लोगों ने इस सनत से पीछा छुड़ा लिया। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इंतज़ामिया, हमारा मीडिया और तमाम जो लोग जो है समाज के, वो इस तरफ गौर करें, इस तरफ तवज्जो दें कि ये डुप्लीकेट चीज़ों से निजात पाएं, ताकि असल लोग सामने आए और उनकी जो है प्रोडक्ट जो है लोग खरीद सकें, और नक्कालों से बच जाएं और डुप्लीकेट चीज़ों से बच जाएं। अब आप पहनते हैं हिमरू लोग, शायद शॉल मान लो ओढ़ ली उन्होंने, वो हिमरू की समझ कर तो पहन रहे हैं, वो हिमरू की समझ कर तो शेरवानी पहन रहे हैं, लेकिन वो तो डुप्लीकेट है, वो हिमरू की होती भी नहीं है। तो इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है, और इसको जो है तो आवाम को समझना चाहिए, और ख़ासकर इंसानियत को समझना चाहिए कि जो लोग डुप्लीकेट या मसनूई जो बेच रहे हैं उन पर वो रेड डालें और उन पर कार्रवाई करें, उनकी जेल की सलाखें के पीछे ढकेलें, ताकि फिर आइंदा कोई जो ऐसा इस तरह के कोई डुप्लीकेट मामला सामने ना आए। हत्ता के हद तो ये हो गई है अभी जी कि हिमरू तो नाम बोल के बेच ही रहे हैं जी, लेकिन अब हद तो ये है कि हिस्ट्री जो थी हमारी, जी, हिस्ट्री भी जो तो हमारी लेकर जी, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब आपके खानदान की हिस्ट्री को लेकर वो अपनी बता रहे हैं, तो क्या उनका ताल्लुक डायरेक्ट कुछ ताल्लुक है आपका, या ऐसे नए लोग ही बिल्कुल? नए लोग भी है, ताल्लुकात के लोग भी है, अच्छा, सब है इसके अंदर। जी जी जी। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे ये जो है इस टाइप के लोग कर रहे हैं तो उनके लिए, तो ये आप ऐसा कर क्यों करते हैं? मैसेज मैं क्या दे सकता हूँ, अब ज़मीर है उनका जी, वो लोग खुद जो है तो ये चीज़ को समझना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं जी, है ना। आप अपना नाम खुद रखिए कुछ, जी, दूसरों के नाम से आप अगर बेचोगे जी, तो ना उसमें बरकत रहती है ना कुछ। बहरहाल आप ठीक है, आप कारोबार करो। अगर आपको मेरा एक ही मैसेज ये है, अगर आपको हिमरू ही बेचना है नाम से तो आप जो है हैंडलूम का प्रोडक्शन करिए और हिमरू बिल्कुल बेचिए। हिमरू किसी की जागीर नहीं है, नहीं सही है। हिमरू जो है तो ना हमारी जागीर है ना किसी की जागीर है। अगर ओरिजिनल हिमरू अगर बेचना है तो डुप्लीकेसी बंद कीजिए, हैंडलूम को बढ़ाइए और हैंडलूम पे काम करिए और बेतहाशा हिमरू बेचिए। बिल्कुल। तो देखिए इसके अलावा आप लोगों ने तो उसको और मॉडिफाई भी किया है, मैं समझता हूँ कंप्यूटर से भी जोड़ा है आपने उसको, तो आज के करघों को तो आपने
करगे जो है मॉडिफिकेशन इन द सेंस व्हाट, यानी कि पावर नहीं, मशीन नहीं, मशीन नहीं है। हाँ, लेकिन आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया उसमें, छोटा सा जो है तो एक जैकार्ड नाम आता जैकार्ड, है, हाँ, उसको जिसको जैकार्ड कहा जाता है। तो सिर्फ 2 आदमी जहां काम को लगते थे एक लूम के ऊपर, तो लिहाजा वो एक आदमी का काम जो है तो जैकार्ड करता है। हाँ, तो कंप्यूटराइज मशीन है एक तरह से। जी, सही देखा यार, तो सेमी कंप्यूटराइज है वो, लेकिन वो भी हाथ और पांव उसमें दोनों चलते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है या ASI है, ये स्टेट आर्कियोलॉजी है, या दूसरे जो होटलिंग है या जो एजेंसीज है ट्रैवल सेक्टर की, ये क्या इतना कि ये लोग कोई आपसे कोई कोऑपरेशन करते हैं? अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल करे आपने। देखिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्राहक जो मतलब जो आते हैं फॉरेनर्स, वो उनको तक सही मालूमात पहुंचाते रहे। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया ये जी। सबसे सेकंड पोजीशन पे ये देखा जाए तो ये ट्रैवल एजेंसीज भी आती है जी, यहाँ के लोकल गाइड्स आते हैं जी। हिमरू को, ये क्राफ्ट को बिठाने का सबसे बड़ा हाथ इन लोग का भी है। जी, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब वो कैसे? जी, इसमें जो है तो ये कारोबार में या ये बिजनेस में अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि खुलदाबाद हो गया, विद इन सिटी लिमिट्स जितनी भी शोरूम है जी, ये सब डुप्लीकेट लेके बैठे हैं, और इनके पास जो जाएगा टूरिस्ट लेकर वो कमीशन दिया जाता है। अच्छा, ट्रैवल एजेंट इसमें 15% लेता है, अच्छा, गाइड को 20% मिलता है। अच्छा, एक चेन नहीं है होती? ये एक, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो है ना टोटल, अगर आपको यकीन नहीं आएगा, 65% कमीशन बांटते हैं। अच्छा, 65% कमीशन इसके अंदर, मतलब ऑटो रिक्शा वाले का अलग, कार के ड्राइवर का अलग, ड्राइवर, गाइड, दिल्ली से जो टूर स्कॉट आता है वो उसका, अच्छा, और ट्रैवल एजेंट्स, तो सारी लंबी चेन होगी ये तो। 65% कमीशन ये लोग जो है तो खाते हैं, और उसके वजह से जो है तो फॉरेनर्स तक के ओरिजिनल चीज नहीं पहुंचती है, इवन इंडियंस तक के भी जो है तो लोगों को ओरिजिनल आइटम नहीं पहुंचता है। जी। क्यों? क्योंकि इनको कमीशन दिया जाता है, और जहां ज्यादा कमीशन मिलेगा वो लोग वहां जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या कभी किसी टूरिस्ट ने या किसी फॉरेनर ने कभी शिकायत की कि हमको डुप्लीकेट दिया गया? क्योंकि मुझको याद है कि एक मरतबा एक जापान की औरत ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी कि मुझको मोती के नाम पर पत्थर बेचे गए। जी जी जी। और उसमें वो लोग गिरफ्तार भी हुए थे। बराबर हुए थे ना। तो ऐसा कोई वाकया हो क्या है आपके? नहीं, कपड़े में तो ऐसा है कि कपड़े की शनाख्त ओरिजिनल की या हैंडलूम की या हिमरू की जी करना मुश्किल है जी, लेकिन पत्थर की हो सकती है। अच्छा, पत्थर को जानने वाले जो है, स्टोन को जानने वाले या जेम्स वगैरह जो आते हैं उसको जानने वाले काफी लोग हैं जयपुर वगैरह में, तो हो सकता वहां पे किसी ने जो है तो उन्हें बताया होगा। वो जो जापानीज, आप जापानीज की बात कर रहे हैं, वो जो गए होंगे या तो बैकपैकर्स होंगे, क्योंकि बैकपैकर्स को घूमने की आदत रहती जी, एक जगह नहीं रहते हो। अच्छा, उनको पूरा सिटी घूमना, ये करना। ये जो रहता है, हम शोरूम पे जो जाते हैं हिमरू की अक्सर, तो ये इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी लेके जाएगी, गाइड लेके जाएगा या ड्राइवर्स लेके जाएंगे। वो अजंटे से आएंगे, एलोरा से आएंगे तो सीधा शोरूम लेके जाएंगे, वहां से शॉपिंग कराएंगे, डायरेक्ट होटल छोड़ देंगे। और होटल छोड़े बाद फिर उनका डिनर विनर हो जाता है, वो लोग सो जाते हैं, फिर सुबह उठते के साथ फिर वही गाड़ी में उनको बैठ के जाना है। तो लिहाजा उनको बाहर ऐसा घूमने की जो है तो वैसी नौबत ही नहीं आती कि वो 10 लोग से पूछ सके कि भाई ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या क्या है, या कोई और दूसरी दुकान पे जाके पूछे। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। मतलब उनको मजबूर है कि भाई उनको लिया के पहुंचाएंगे, आप यहाँ से खरीदो, पत्थर है या हीरा है, जो भी है, या जो भी है खरीदो जाओ। बस ये उनकी गिरफ्त में, उनको भरोसा करना है कि जो बेच रहा है वो सही है। बस ये है कि ट्रैवल एजेंसी गाइड्स और ड्राइवर्स की गिरफ्त में रहते हैं जो बाहर से लोग आते हैं। जी, इसको, इस चक्कर को तोड़ने का कोई जरिया है आपके पास? मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है साहब, मैं तो थक हार के खामोश बैठ चुका हूं, और गवर्नमेंट, सरकार ही कुछ कर सकती है। तो देखा नाजरीन, मैं मीडिया से मुखातिब हूं कि वो कुछ करें,
अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है, इस सनत को बचाना है, वरना वरना लुटेरे जो है 65% लूट लेते हैं और 35% के अंदर वो आदमी डुप्लीकेट चीज एक फॉरेनर को बेच रहा है। इससे हमारे मुल्क का विकार भी मुतासिर होता है और हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है और हम सब कल गुनहगार होते हैं इसके अंदर। मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ क्राफ्ट ही नहीं, यहाँ पे आने वाले लोग जो एक्सप्लॉइट होते हैं, जो धोखे में आते हैं, उन लोग को भी बचाना हमारा फर्ज है, हमारा काम है जी। यानी फॉरेनर्स के अलावा एज वेल एज इंडियंस जी, हमारे भारतीय नागरिकों को भी जो है तो इस धोखे का सामना करना पड़ रहा है जी। लेकिन क्या इन लोगों का ज़मीर नहीं होता कि डुप्लीकेट चीजें लाकर बेचते हैं, 65% जो है तो दे देते हैं कमीशन इधर और 35% लेकर जो है तो डुप्लीकेट चीज बेचते हैं। इन लोग को थोड़ी सी एहसास नहीं होता है क्या कि वो 200-250 रुपए की चीज जो भी आती है या तो मशीन पे बनती है या तो वाराणसी से आती है, अब वो 200-250-300 रुपए की चीज को जो है तो कितने में बेचते होंगे, 1500-2000 तक के वो बेची जाती है, उसमें से 65% जो है तो कमीशन जाता है। अफसोस की बात है कि ये इस टाइप से हो रहा है। अच्छा बताओ कि आपका तो अभी ये जो है आपके अलावा मतलब आप तो बेचते ही हैं ओरिजिनल है कि अकेले हैं आप, लेकिन इसके बावजूद शहर में और कितने सेंटर है जो अभी हिमरू बेचते हैं? ऐसे बहुत सारे सेंटर है जो कि डुप्लीकेट हिमरू बेचते हैं। हाँ भाई, हाँ बहुत है, मतलब सिटको चले जाइए आप, वहां पे है 2-3। अच्छा, खुलदाबाद तो सीसी भरा हुआ है। और रास्ते में जो दुकानें नजर आती है हमको, क्या वहां पर भी वही सब होता है? कौन से जो शोरूम नजर आते हैं रास्तों में? हाँ बिल्कुल, आप पंचक्की चले जाइए, खुलदाबाद चले जाइए, गाजीपुरा, सिटको हटको में चले जाइए, स्टेशन की तरफ चले जाइए, ये सब जो है तो मशीन से बना जाता है हिमरू। एक सवाल ये भी उठता है कि फ्यूचर क्या है आपका हिमरू के ताल्लुक से? आप अपने बच्चों के लिए कौन सा मतलब ये सनत को चुनेंगे या उनको मशवरा देंगे भाई आप कुछ और बन जाएं? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी जो है तो यही सनत में आए, हिमरू को आगे बढ़ाए जी। और मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं और हमारे वालिद साहब तो करते हुए आए हैं अभी तक, और मेरे भाई है आमिर कुरैशी, हम दोनों मिलके जो है तो इस पे काफी मेहनत कर रहे हैं और इस सनत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मैंने आपसे कहा था कि आरुषि खन्ना ने जो है तो ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे, खैर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, अभी एमजीएम के साथ हमारा टाई अप चल रहा है। मैं अपनी जात से भी जो है तो कुछ लेडीज को सिखा रहा हूँ, तो ऐसा कर करके हम लोग जो है तो वीवर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वीवर्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और तो इंशाल्लाह क्राफ्ट भी बचा हुआ रहेगा। मैं जानना ही चाहता था कि आप खुश हैं इससे? खुश तो बहुत हूँ जी। आपको मतलब कि जी इसमें मैं जो है तो खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें जो है तो इस काबिल अभी तक रखा है कि बुजुर्गों की निशानी, पुरखों की निशानी को अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं, इस काबिल रखा है अभी तक हमको, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इसको हम आगे तक जारी रखें इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताएं कि आपके पास जब मैं आता हूँ आपके दुकान पर या आपके कारखाने पर, तो मैं कई चीजें देखता हूँ, कई आपके पास इनामात नजर आते हैं, कई तस्वीर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जरा कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को कि वो कौन लोग हैं? देखिए सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया जी, उन्होंने विजिट कर चुके हैं, और ऐसे काफी बिग शॉट्स है पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नर्स है जी, दिलीप कुमार साहब का जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स थे, पंडित रविशंकर साहब सितार के जो रह चुके, और महारानी ऑफ जयपुर जी उन्होंने, और जो है तो आपके बेल्जियम की जो क्वीन रह चुकी हैं फेबियोला, अच्छा, उन्होंने विजिट कर चुके हैं, और ऐसे काफी नाम है जो कि हमारे पास एक विजिटर्स बुक है, उस पर पूरा उन लोग के हैंडराइटिंग में सब लिखा हुआ है, तासुरात लिखे। जी हाँ। तो आपको कई जो है इनामात भी देखे मैंने, कई रिवॉर्ड भी देखे आपके पास? जी हाँ। वो क्या क्या है? दादा को हमारे जो है तो ताम्रपत्र जिसको कहा जाता है वो उन्हें मिला था, और कुछ मेडल्स मिले थे उन्हें। फिर हमारे वालिद साहब को 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक 2012 में जो है तो चीफ मिनिस्टर साहब अपने उन्हीं के हाथों मिला था,
जी, फडणवीस। नहीं, 2012 में। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज जी, साहब पृथ्वीराज तो चौहान उनके हाथ से मिला था। और अभी हाल ही में जो है तो 1-3 महीने पहले अनंत भालेराव स्मृति अवार्ड जो है तो उनको मिला है। जी जी। मैंने ये अनंत भालेराव स्मृति अवार्ड जब पप्पा को मिला था जी, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अवार्ड्स, मेडल्स ये सिर्फ एक सजाने वाली चीज़ नहीं है शोकेस में। जी। ये मिले बाद जो है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और मेहनत करने को जी चाहता है। और जी, समझे क्या? बराबर। तो लिहाजा अभी हम वही जो है तो मेहनत कर रहे हैं, मैं और आमिर जो है तो हम दोनों भाई जो है तो इस पे मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। जी। और इंशाल्लाह इसको जो है तो हम जो डाइंग आर्ट का जो एक लेबल लग चुका है इसके वो हटा देंगे, तो वो हटाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने नाजरीन को, हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देंगे आप? मैसेज यही दूंगा मैं कि जो है अपने बस में वो करिए ज़रूर। और क्राफ्ट जो है लोकल हैंडीक्राफ्ट औरंगाबाद का, उसको मरने मत दीजिएगा और ओरिजिनल जेन्युइनिटी जानने की कोशिश कीजिए। बस ये कहना चाहूँगा मैं। बस तो नाज़रीन, इमरान साहब की बातों से आपको देखिए, बहुत छोटा नौजवान है, बहुत कमसिन है अभी, लेकिन ये बेचारा एक सनत को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी जो है नखालों से बचें और इन जो है असल लोगों को उसका सपोर्ट करें। अब देखिए ये कैसा होता है, ये नौजवान अगर चाहता तो किसी और फील्ड में चला जाता, ये कुछ और अच्छी कोई काम करता, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं और ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये जो है अपनी जो है ज़मीन से चिटका हुआ है और उसको जो है जिंदा रखना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों तक सही बात को पहुंचाएं और जो हिब्रू मशरूब डुप्लीकेट बिक रहा है उसको किसी तरह जो है ओरिजिनल की तरफ लेकर जाएं। इसके लिए आप कुछ हो सका तो ज़रूर कीजिए। वैसे आप हमारे लिए अपने वक्त दिया इमरान साहब, उसके लिए मैं आपका बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि और इतनी सारी मालूमात जो है वो आप तक पहुँचेगी, लोग देखेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि शायद पहली ही कोशिश होगी किस तरह इतना जो है एक अखबारात में कुछ लोग आ जाता है, कुछ पढ़ लेते हैं और ये तो आज का अखबार कल की रद्दी हो जाता है, लेकिन ये जो वीडियोस होती है मरते नहीं है, लोग मर जाते हैं, वीडियो जिंदा रहते हैं, तो दुनिया उसको देखेगी। और मैं समझता हूँ कि शायद इससे लोगों को पता चलेगा कि भाई हिब्रू सनत क्या है और उसको किस तरह जिंदा रखा है आपने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।